सिडनी हमलावर पर इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया की फेक फैक्ट्री सरगर्म। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हमलावर की शनाख्त नवीद अकरम के नाम से बताया। इसराइली, भारतीय, अफगान मीडिया ने शेख नवीद नामी नौजवान की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। न्यू साउथ वेल्स के शेख नवीद ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले शेख नवीद की सोशल मीडिया पर अपील, कहा अवाम इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा में ना आए। मेरा दहशतगर्दी के किसी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। 3 दुश्मन मुल्कों का मीडिया मेरी तस्वीर दिखाकर झूठ फैला रहा है। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे ने मेरी सलामती और साख को दांव पर लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी साहिल पर फायरिंग में 12 अफराद हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 29 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग में फायरिंग करने वाला एक शख्स मारा गया, दूसरा शख्स जख्मी और हिरासत में है। फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़या बोंडाई के साहिल पर यहूदियों की तकरीब के दौरान पेश आया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत, कहा शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, ईरान, कतर समेत दुनिया भर के सिडनी में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रेलिया के साथ यकजहती का इजहार। बोंडाई साहिल पर हमले के मुतासरीन से भी दिली हमदर्दी का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलिया अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस की भी सिडनी हमले की शदीद मज़म्मत। अपनी जान की परवाह न की मुसलमान गैर मुसलमों की जान बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ा। सिडनी में हमलावर काबू पाकर राइफल छीनने वाला बहादुर शहरी मुसलमान निकला। शहरी अहमद अल अहमद ने हमलावर को काबू करके असलहा छीना। हमलावर को पकड़ने के दौरान शहरी को 2 गोलियां लगी। तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। अहमद अल अहमद फ्रूट शॉप का मालिक और 2 बच्चों का बाप है। हम दुश्मनों पर एक और कारी ज़र्ब, दहशतगर्दों पर ज़मीन तंग कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दों से झड़प। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर 13 खारजी दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक जिला मोहम्मद में खुफ़िया इत्तला पर ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द मार दिए। मनू में भी कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द जहनुम हासिल किए गए। दोनों मकामात पर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने का अज़्म। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हिफाजत अवलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ बोले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बलोचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतहरिक। SHO खारान सिटी को शहीद करने वाले फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात की DIG CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले अक्टूबर में SHO खारान को शहीद किया गया। दहशतगर्द SHO कासिम को अगवा करके प्रोपेगेंडा करना चाहते थे। मुजाहमत पर उन्हें शहीद कर दिया गया। 2025 में अब तक 78,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 707 दहशतगर्द मारे गए। 202 सिक्योरिटी एहलकार और 280 शहरी शहीद हुए। गुज़िश्ता बरस की निस्बत रवा बरस बेहतर हिकमत अमली की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कम हुई। रवा बरस की सबसे बड़ी कामयाबी अमरीका की जानिब से BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाना है। दीगर मुल्कों में बैठकर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ इंटरपोल के जरिए कार्रवाइयाँ की जाएंगी। DIG CTD ने कहा मग़वी DC ज़ियारत के बेटे बाजियाब हो चुके। DC से मुतालिक इतलात हैं कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। मामला जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और बानी PTI की मर्जी से ही चल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हाजिर सर्विस ऑफिसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहा एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा राना तुम बहुत मोटे हो गए हो, जेल में बहुत स्मार्ट थे। फैज़ राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। इस पर मैंने जनरल बाजवा को कहा कि मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में ही हिसाब करेगा। अगर जनरल बाजवा कहें कि कोई ऑफिसर कहीं और से ऑर्डर ले रहा था तो ये नहीं हो सकता। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ और हमसाया ममालिक के लिए परेशानी का बायस। तेहरान में अफगानिस्तान की संगीन सूरत हाल पर बड़ी बैठक। पाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के नुमाइंदगान की शिरकत।
अफगान तालिबान रजीम की ढिठाई बरकरार, कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से संगीन तहफ़्फ़ुज़ात भरपूर अंदाज में उठाया, मौक़िफ़ अपनाया कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पूरे खत्ते के मफाद में है। पाकिस्तान खत्ते में अमन, तरक्की और पायदार सलामती के फ़रोग़ का ख्वाहां है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का हमसाया ममालिक की मशावरत से अफगान मसले का हल तलाश करने पर जोर। कहा, पाक अफगान कशीदगी से ईरान भी शदीद मुतासिर होगा, मसले का हल हमसाया ममालिक ही पेश कर सकते हैं। अफगान तालिबान की अक़वाम आलम को बेवकूफ़ बनाने की साजिश नाकाम, दिफाए खुद कफालत के दावों की कलाई खुल गई। तालिबान ने बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी का प्रोपेगेंडा किया। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को नया रंग करके रनवे पर खड़ा किया गया। जंगी मशकों, तैयारों की मरम्मत और अस्करी परेड से मुतालिक बेबुनियाद वीडियोस चलाई गईं। रिपोर्ट से वाज़ेह है कि कुछ अमरीकी हल्के अफगानिस्तान पर नजर रखे हुए हैं। इन हल्कों को अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे और बगराम एयरबेस से गहरी दिलचस्पी है। अमरीकी सदर भी बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा कर चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन आइंदा साल 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क रोड शो के दौरान तारीखों का ऐलान किया। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में पीएसएल का रोड शो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, कौमी क्रिकेटर साबिक क्रिकेटर रमीज राजा, वसीम अकरम समेत दीगर की शिरकत। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग़ और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के हवाले से बोर्ड काम कर रहा है। हैदराबाद के नियाज स्टेडियम, फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम और अकेडमीज़ के मयार और उनकी सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। पीएसएल के बाद कराची के नेशनल स्टेडियम को लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम से भी बेहतर बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा, पीएसएल को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना मकसद है। हमारे कौमी क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। पीएसएल में सरमायाकारी करने वालों को खातिर ख्वाह फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की मईशत को तरक्की याफ्ता बनाने का मिशन, पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया गया। बाइनेंस और AS3X को NFC का इजरा फ्रेमवर्क से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बिलाल बिन साकिब का कहना है, इक़दाम नई सोच की अक्कासी और इदाराजाती तब्दीली है। दुनिया के बड़े माली मराकज़ ऐसे ही मरहलावार मॉडल्स अपनाते हैं। हमने आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बर वक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं। $100 ट्रिलियन की आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रिलीज की जाने बढ़ रही है। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि सनतों के लिए भी फ़ायदेमंद है। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इजहार इत्मीनान, इमदाद में मज़ीद इजाफे की सिफारिश कर दी। गैर मशरूत नकद इमदाद की रकम 13,500 से बढ़ाकर 14,500 करने की सिफारिश। IMF का कहना है, आलमी मयार के मुकाबले में बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की रकम कम है। कफ़ालत प्रोग्राम की रकम में अफराद ज़र के मुताबिक एडजस्टमेंट जारी रखी जाए। कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम की कवरेज में भी तोसी की सिफारिश। आलमी मालियाती फ़ंड के मुताबिक कफ़ालत प्रोग्राम की कवरेज में कम से कम 2 लाख ख़ानदानों का इजाफा होगा। मुस्तफ़ीद होने वाले ख़ानदानों की तादाद 10.2 मिलियन तक पहुँच जाएगी। IMF की शराइत अचानक या गैर मुतवक्के नहीं। मुआशी एजेंडा मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए अहम है। ये तयशुदा एजेंडा मरहलावार अंदाज में नाफिज किया जा रहा है। वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया कहा, हर IMF जायज़े में नए इक़दाम शामिल किए जाते हैं। प्रोग्राम में शामिल कई इस्लाहात पर हुकूमत पहले से अमल पैरा है। सरकारी मुलाज़मीन के गोशवारों की अशात मई 2024 से EFF में शामिल है। नैब की कारकर्दगी और खुद मुख्तारी में बेहतरी पर गुज़िश्ता जायज़ों में इत्तफ़ाक़ हुआ था। गैर रस्मी ज़राए की हौसला चिकनी से तरसीलाती ज़र में 26% इजाफा हुआ। शुगर सेक्टर में इस्लाहात की जारी ही हैं। टास्क फोर्स अजनास की मंडियों में हुकूमती मुदाखलत कम कर रही है। डिस्कोस के रजकारी EFF प्रोग्राम में आगाज़ से शामिल है। झंडे को अचानक या गैर मुतवक्के कहना हक़ाइक़ से बेखबरी है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सतह पर पजीराए स्विट्ज़रलैंड के मस्तनद आलमी इदारे ने आला मेयार पर सर्टिफिकेट दे दिया। पंजाब भर में सहूलत बाजार अथॉरिटी के 17,000 से ज़ायद स्टॉल्स कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम। 36 अजला में 6,000 स्टॉल्स और नए बनने वाले 10 सहूलत बाजारों में 1,000 स्टॉल कायम किए गए। वज़ीर आला पंजाब का सहूलत बाजार अथॉरिटी के आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मसरत कहा,
अवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार अथॉरिटी का किरदार नाकाबिल फरामोश है। सस्ते और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के अवाम का हक है। पंजाब के सरकारी इदारों को सही मायनों में खदमत मरकज़ बना रहे हैं। पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा अवाम के लिए एहसास का नाकाबिल तरदीद सबूत है। PS9 शिकारपुर में तीर चल गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी 73,954 वोट लेकर कामयाब। JUI के रशीदुल्ला शाह 9,412 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नशिस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। आगा शहबाज दुरानी की कामयाबी पर हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े और मिठाइयाँ तकसीम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर फैसल करीम कंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी मसाइल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात बिलावल हाउस कराची में हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तरक्याती मनसूबा का दौरा। कुरंगी कॉस्बे, शाहराह भुट्टो, रेड लाइन और दीगर मेगा मनसूबों के कामों का मुआयना। कुरंगी कॉस्बे ब्रिज जंक्शन मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला की तामीराती काम की रफ्तार तेज़ और मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा काम का मेयार और बरवक्त तकमील शहरों के लिए अहम है। मलीर नदी में होने के बायस कुरंगी कॉस्बे हमेशा दौरान बरसात डूब जाता है। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होंगी जब तक काम जारी है। हिफाजती इंतजामात और मुतबादिल रास्तों को मौसर बनाया जाए। शाहराह भुट्टो जंक्शन मुकम्मल होने से कुरंगी, क्यूमाबाद और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सनती और तिजारती सरगर्मियों में भी बेहतरी आएगी। तलबा को लैपटॉप देने और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का ऐलान। नौजवानों की तालीम और तरबियत और शख्सियत साजी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सुई मिलिट्री कॉलेज में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब। कहा नौजवानों को इल्मी इस्तिदाद के साथ नज़्म व ज़ब्त, क़यादत, हुब्बुल वतनी और कौमी ज़िम्मेदारी का शऊर भी दिया जाता है। मिलिट्री कॉलेज सुई जैसे इदारों को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए ठोस और अमली इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब 75,000 नहीं 1 लाख माइनॉरिटी कार्ड देगा। ये मसीही बरादरी के लिए तोहफा है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लिबर्टी चौक में क्रिसमस रैली से खिताब। कहा पाकिस्तान का झंडा अक़लियतों के बगैर नामुकम्मल है। मरियम नवाज ने अक़लियतों की खुशहाली के लिए खाली तकरीर नहीं अमली इक़दाम भी उठाए। पंजाब की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ मरियम नवाज के हाथ में है। इदारों में खुद एहतसाबी का अमल जारी है। फैज़ हमीद को सज़ा इस बात का सबूत है। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर की मीडिया से गुफ्तगू बोले। PTI को लोगों ने वोट फसाद के लिए नहीं दिया। पंजाब हुकूमत आवाम की फलाह और बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। बगावत, करप्शन और फॉरेन फंडिंग केस चल रहे हैं। अभी उनके फैसले आना बाकी हैं। फैज़ हमीद केस के फैसले से कौम सुरखरू हुई। पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोलने वाले अकाउंट्स भारत और इसराइल से ऑपरेट हो रहे हैं। इमरान इस्माइल ने PTI की जेल से बाहर क़यादत को नाअहल करार दे दिया। साबिक़ गवर्नर सिंध ने महमूद मौलवी के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा फैज़ हमीद के एहतसाब पर फ़ौज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम मज़ाहमत की बात ख़त्म करें वरना नदामत होगी। शुरू होने वाला एहतसाब का अमल अब नहीं रुकेगा। फैज़ हमीद के घर के बाहर लाइन्स पे खड़े होने वालों का भी एहतसाब होगा। महमूद मौलवी ने कहा मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब ज़रूरी है। एहतसाब की बात सुनी और आज होते भी देख लिया। जमात इस्लामी अवाम से किए गए वादे पूरे करे। लोगों को बताया 14 अरब रुपए कब खर्च किए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सियासी मुखालफिन के खिलाफ घनगरज बोले। जब भी कराची में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला काम हुआ है। हम तख्तियाँ लगाने नहीं बल्कि कामों की तकमील होने पर आते हैं। मुनाफिक इस शहर में मायूसी बेचते हैं, हादसों का इंतजार करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिले। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये मेरी यूसी नहीं है मगर काम पीपल्स पार्टी ने किया है। 10 करोड़ की लागत से गलियाँ बनाई। इलाका मकीनों से वादा किया कि रोड कटिंग नहीं करने देंगे।
अमीर जमात इस्लामी का 21 दिसंबर को मौजूदा निज़ाम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज अहमद रहमान कहते हैं बल्दियाती निज़ाम का मौसर नफाज नागुज़ीर है। ख़ानदानी सियासत का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। इसी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर कर दिया। चंद ताकतवर अफराद ने दौलत और इख्तियार के जोर पर पूरी दुनिया को यरगमाल बना रखा है। जमात इस्लामी इसी जुल्म और जबर के खिलाफ जद्दोजहद करेगी। नौजवानों को मामूली मामलात में भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। जमहूरियत की खुली खिलाफ वर्जी करने वालों का एहतसाब कौन करेगा?